हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। प्यारे बच्चों, आज की ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत हम करेंगे उस दौर से जब धोखा, गद्दारी, लूट ये सभी सत्ता को हथियाने का एक हथियार बन गए थे और जिनकी वजह से भारत सदियों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। और वो भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था, इस काल में भूखे, लाचार, गरीब लोग हमें दिखाई देने लगे। ये रोमांचकारी यात्रा हमें जोड़ेगी उस दौर से जिसमें हम उन परिस्थितियों को देखेंगे जिसकी वजह से व्यापारी जो हमारे शासक बन गए, कैसे हुई ये सभी परिस्थितियां कायम। यहाँ कहानी शुरू होती है उस दौर से जब मुगल साम्राज्य अपने अस्तित्व को बचाने का एक असफल प्रयास कर रहा था। वो मुगल साम्राज्य जिसका एक छत्र शासन था भारत पर, अब अवध, बंगाल जैसे रियासतें मुगल साम्राज्य से अलग होने लगी थी। और दूसरी तरफ अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री ऑब्जर्व करते हैं तो उस समय फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में दुनिया को जीतने की होड़ मची थी। जब ब्रिटेन ने देखा कि फ्रांसीसी पहले ही पैर जमा चुके हैं भारत पर, प्यारे बच्चों, इसी उद्देश्य से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ की अराजकता को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी और वो एक सौपन देखने लगी भारत की सत्ता को हथियाने का। और इस वजह से कंपनी ने बहुत सारी भर्तियां या वैकेंसियां ओपन कर दी। और इसी दौरान 1746 में साधारण से दिखने वाले एक व्यक्ति रॉबर्ट क्लाइव को सैनिक की नौकरी मिल गई। प्यारे बच्चों, ये वही रॉबर्ट क्लाइव है जिसने भारत की पूरी पृष्ठभूमि को ही बदल कर रख दिया। अगर हम यहाँ क्लाइव की बैक हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो क्लाइव एक बहुत ही गरीब घर का लड़का था। पढ़ने में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता था, लेकिन वह महत्वाकांक्षी था। यहाँ खोने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था और पाने के लिए बहुत सारे अवसर। और यही कारण था कि वो सेना के एक मामूली से पद पर संतुष्ट नहीं था। फ्रांसीसी सेना के साथ जब अदम्य उसने साहस का परिचय दिया तो कंपनी ने उसे बहुत महत्वपूर्ण पद दे दिया। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव यहाँ भी संतुष्ट नहीं था और वो समूचे भारत को अपने अधीन करना चाहता था। और अब धीरे धीरे उसने भारत की परिस्थितियों को समझना शुरू किया और उसे समझते हुए देर नहीं लगी कि बंगाल जो है वो भारत का सबसे समृद्ध प्रांत है। अगर किसी तरह बंगाल की सत्ता हासिल हो जाती है तो दूसरे सभी प्रांत धीरे धीरे उसके स्वाभाविक रूप में कब्जे में होंगे। लेकिन क्लाइव को जितना सोचना आसान लग रहा था उतना ही कठिन था स्वीकार करना परिस्थितियों को, क्योंकि अभी उसके पास उतने संसाधन नहीं थे कि वो बंगाल को जीत सके। तो प्यारे बच्चों, यहाँ उसने इस्तेमाल किया धोखाधड़ी, मक्कारी का एक मजबूत हथियार। अब रॉबर्ट क्लाइव को ये समझते हुए देर नहीं लगी कि जो नया नवाब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा है उसके विरोधियों में भी कमी नहीं है। उसके हाथ लगा एक ऐसा मोहरा मीर जाफर। बंगाल में सेनापति के पद पर तो विराजमान था लेकिन गद्दार था। दूसरी तरफ परिस्थितियां कुछ इस तरह से घटित हुई कि कंपनी ने जब सिराजुद्दौला नवाब बना तो कोई उसको उपहार नहीं दिया और सिराजुद्दौला इस बात से बहुत नाराज था। इसकी वजह से उसने कासिम बाजार पर हमला कर दिया और वहां का जो गवर्नर था वो फुल्टा द्वीप चला गया। तो 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम के पतन के पश्चात जब सिराजुद्दौला ने 446 बंदियों को, जिसमें बहुत सारी स्त्रियां थी, बच्चे थे, को एक कमरे में बंद कर दिया। और 21 जून 1756 को जब वो कमरा खोला गया तो उसमें 21 व्यक्ति ही शेष थे, जिसे ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है। अरे बच्चों, यहाँ फिर इतिहास पे क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। अगर हम उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करें, उस कमरे को देखें, तो वहाँ पे 400 आदमियों को एक जगह पे इकट्ठा नहीं रखा जा सकता। तो इस घटना को भारतीय इतिहासकार काल्पनिक मानते हैं, जबकि अंग्रेज इतिहासकार इस तथ्य को पूरा सत्य मानते हैं। अब अंग्रेजों को मौका मिल गया बंगाल पर आक्रमण करने का। दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव जो अपनी षड्यंत्रकारी नीति से मीर जाफर को अपने पक्ष में कर चुका था,
उसके नेतृत्व में पलासी के मैदान में थी सिराजुद्दौला की सेना और दूसरी तरफ मात्र 1100 यूरोपीय सैनिक। अगर हम सैन्य क्षमता के आधार पर देखें तो युद्ध जो है उसमें जीत निश्चित थी सिराजुद्दौला की, लेकिन यहाँ हम ऑब्जर्व करें परिस्थितियों को तो परिस्थितियां सिराजुद्दौला के विपरीत थी, क्योंकि उसका सेना नायक मीर जाफर अंग्रेजों के साथ हो चुका था। प्लासी के मैदान में जब अपनी सेना को उसने भागते हुए देखा तो उसका उत्साह यानी कि सिराजुद्दौला का जो उत्साह है वो मंद पड़ गया और वो महल की तरफ भागने लगा। यहाँ कलायू का जो पैतरा था वो काम कर रहा था और आखिरकार नवाब को पकड़कर मार दिया गया। यहाँ अंग्रेज इतिहासकार दावा करते हैं कि जिस तरह से अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया रॉबर्ट क्लाइव में वो वास्तव में काबिले तारीफ था, लेकिन भारत के लिए वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन था और वो काला दिन 2 जुलाई 1757 मीर जाफर के महल का ही प्रमुख दरवाजा था, जो आज भी मुर्शिदाबाद शहर में स्थित है। आज भी उस जगह को नमक हराम ड्योरी के नाम से जाना जाता है। बंगाल जैसी सत्ता को हासिल करने के पश्चात धीरे धीरे कंपनी ने अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया।